इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रॉम कम्पेटिटिव एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और देखना है कौन सी चॉइस आएगी। कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चंस। तो बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पहला सेंटेंस, ऑन वन ओकेजन he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning। तो हैज प्लान्ड, हैड प्लान्ड, कौन सा आएगा? इसमें सही चॉइस है हैड प्लान्ड, क्योंकि ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। जैसे ही रिसाइटेड द पोम दैट ही हैड कंपोज्ड एट नाइट। तो दैट क्वेश्चन में दैट नहीं आया है, लगाओ ना लगाओ। तो उसने वो कविता सुनाई जो उसने रात को लिखी थी, बनाई थी। तो पहले बनाई रात को, फिर बाद में सुनाई। जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में। तो उसने मुझे उस शूटिंग एक्सपीडिशन के लिए परसुएट किया, मनाया, जिसकी वो प्लान कर चुका था, पहले से प्लानिंग कर चुका था। वो बात हो रही है। टॉपिक था टेंस का। We have no less than 1,000 students in our college। तो बेस्ट चॉइस नो फीवर, क्योंकि स्टूडेंट्स गिने जा सकते हैं, काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन के लिए नो फीवर आता है और अनकाउंटेबल के लिए नो लेस आता है। जैसे देयर इज नो लेस देन 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द बॉटल और देयर आर नो फीवर देन 30 चेयर्स इन द हॉल। टॉपिक था एडजेक्टिव का। When she regained consciousness, she was stretched in the ditch out, soaked to the skin। तो जब उसे होश आया, उसने अपने आप को गड्ढे में पड़ा हुआ पाया। तो इसमें थर्ड चॉइस आएगी outstretched in the ditch, क्योंकि एक स्ट्रेच आउट होता है, इसका मतलब होता है चौड़े होकर पसर जाना, लेट जाना, आराम करने के लिए। तो ये फ्रेजल वर्ब होती है। और एक होता है outstretched, इसका मतलब होता है पसरा होना या फैला हुआ होना। तो ये एडजेक्टिव होता है। तो आउटस्ट्रेच्ड इन द डिच, गड्ढे में अपने आप को पड़ा हुआ पाया। तो जैसे सेंटेंस देखिए, द ट्रैवलर स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट अंडर द ट्री टू रिलैक्स। तो इसका मतलब उसने अपने आप को स्ट्रेच आउट किया, यानी फैला दिया, पसर गया वो आराम करने के लिए। और द पुलिस फाउंड हिम आउटस्ट्रेच्ड ऑन द रोड। तो पुलिस ने उसको पड़ा हुआ पाया रोड पर। टॉपिक था एडजेक्टिव। Too little is known by this time about possible side effects of the drug। Presently, in the end, beforehand। तो presently इसमें आएगा अभी, इसका मतलब होता है in the end आखिरकार, beforehand समय से पहले। तो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी बहुत कम जाना गया है। और by this time होता है इस समय तक। Presently the phase 2 of COVID-19 is going on। They all surrendered in the end। तो अंत में यानी आखिरकार सबने आत्मसमर्पण कर दिया। The government should have taken adequate measures beforehand। समय से पहले सरकार को measures लेने चाहिए थे। The students will have submitted their assignments by this time। तो अब तक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट जमा करवा दी होगी, अब तक, by this time। टॉपिक था एडवर्ब का।
इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। तो इसमें आएगा कट डाउन ऑन, इसका मतलब होता है कम करना, और तालमेल बिठाना गेट ऑन विथ, और पुट अप विथ का मतलब सहन करना, और गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो पैसा बचाने के लिए शॉपिंग से छुटकारा नहीं पाना है, वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको कम करना है। द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग हार्ड टू गेट रिड ऑफ द कोविड-19। तो सारा संसार पूरी कोशिश कर रहा है कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए। और द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू कट डाउन ऑन स्मोकिंग। स्मोकिंग करने के लिए, स्मोकिंग कम करने के लिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी। हस्बैंड वाइफ हार्डली गेट ऑन वेल विद ईच अदर। तो इसका मतलब तालमेल बैठना, तो तालमेल नहीं बैठ पाता सही ढंग से। शी कांट पुट अप विद योर नॉनसेंस एनीमोर। वो सहन नहीं कर सकते तुम्हारी बकवासबाजी को और ज्यादा। टॉपिक था फ्रेजल वर्ब। The loud and incessant chatter worries your father who is trying to concentrate. तो लगातार शोर किसी को चिंतित नहीं करेगा। वरीज का अर्थ होता है चिंतित करना, तो वो करता है परेशान। इरिटेट्स आएगा इसमें। एग्रोवेट्स का अर्थ होता है बदतर करना। अनॉयज गुस्सा दिलाना। इरिटेट्स परेशान करना। The rising cases of COVID-19 are worrying people in India. तो कोविड-19 के जो बढ़ते हुए केसेस हैं वे भारत के लोगों को चिंतित कर रहे हैं। The shortage of oxygen has aggravated the condition of corona's patients. तो कोरोना के मरीजों की हालत और बदतर कर दी है ऑक्सीजन की कमी ने। The derogatory remarks by the PM annoyed the CM of Bengal. तो बंगाल के सीएम को पीएम के घटिया या निम्न स्तर के टिप्पणी जो कसी है उसने नाराज कर दिया। द कंटिन्यूअस नॉइस कमिंग फ्रॉम माई नेबरहुड इरिटेट्स मी। तो मेरे पड़ोस से लगातार आता हुआ शोर मुझे परेशान कर देता है। टॉपिक था वर्ब का। नॉट ओनली दे वेंट टू सी द फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। तो इसमें पहली चॉइस आएगी और तीसरी भी आ सकती है। इसमें दो आंसर सही हैं, लेकिन पहला हम चुनेंगे क्योंकि पहला वही दिया है। नॉट ओनली एडवर्ब होता है, इसके बाद पहले वर्ब आती फिर सब्जेक्ट आता है, तो सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली डिड द बॉयज मेक फन ऑफ द स्ट्रेंजर बट ऑल्सो मिसगाइडेड हिम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द बॉयज नॉट ओनली मेड फन ऑफ द स्ट्रेंजर बट ऑल्सो मिसगाइडेड हिम। तो इसलिए फर्स्ट चॉइस नॉट ओनली डिड दे गो। टॉपिक था कंजंक्शन का। Birds sit on the boughs of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music. तो इसमें no improvement बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Birds sit on the boughs of the trees in my garden and fill the air with music with their sweet notes. तो इसमें with their sweet notes को पहले लगा दिया, यह एडवर्ब फ्रेज है, इसको हमने इसमें क्वेश्चन में पहले लिख दिया, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। टॉपिक था एडवर्ब का। रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। तो इसमें हैजंट ही आएगा क्योंकि रवि हैज बीन डिमांडिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन टैग में वो ही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैजंट ही आएगा इसमें। सुरेश स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश डजंट ही, अब डजंट ही आएगा क्योंकि सुरेश स्पीक्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होती है। सुरेश हैज बीन लर्निंग इंग्लिश हैजंट ही, अब हैज आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज है और क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब आती है। टॉपिक था क्वेश्चन टैग। Many a man would welcome the opportunity। तो बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि many a man was invited to speak on the tyranny of wives
और इसको ऐसे भी कह सकते हैं many men were invited to speak on the tyranny of wives। एक ही बात है, अर्थ दोनों का एक ही है। नाउन का टॉपिक था ये। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। तो द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस आएगा इसमें, क्योंकि द के बाद कंपैरेटिव डिग्री और दूसरे वाले में भी द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। इसकी हिंदी होती है जितना उतना। द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी हमें ठंड लगेगी। द कोल्डर, द हायर द कोल्डर। तो इसका फॉर्मूला होता है द के बाद कंपैरेटिव डिग्री और दूसरे वाले पार्ट में भी द के बाद कंपैरेटिव डिग्री। टॉपिक था आर्टिकल का। I prefer to ride than to walk। फर्स्ट चॉइस आएगी राइडिंग टू वॉकिंग, क्योंकि प्रिफर में देन कभी नहीं लगता बल्कि टू लगता है। माई फादर प्रिफर्स लिविंग इन अ विलेज टू लिविंग इन अ सिटी। तो प्रिफर्स के साथ टू। मोस्ट इंडियंस प्रिफर टी टू कॉफी इन द मॉर्निंग। टॉपिक था वर्ब का, प्रिफर वर्ब है। The workers went on a strike asking for better pay and service condition। तो वर्कर जब स्ट्राइक पर जाएंगे तो अपनी मांग रखेंगे, मांग के लिए हम डिमांडिंग कहेंगे। रिक्वेस्टिंग नहीं होगा, नीडिंग नहीं होगा। आस्क फॉर भी मांगना होता है, लेकिन वो इनफॉर्मल टॉक्स में होता है। कैसे? शी आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प इन अ मैटर। तो किसी मामले में उसने मुझसे मेरी मदद मांगी। और द एम्प्लॉयज आर डिमांडिंग द बोनस फॉर दिस ईयर। तो इस साल का जो बोनस है उसकी मांग कर रहे हैं एम्प्लॉयज। वर्ब का टॉपिक था ये। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज दैन डोमेस्टिक न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज का उल्टा नेशनल न्यूज हो जाएगा, तो नेशनल आएगा। इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय। एलियन होता है विदेशी या दूसरे ग्रह से आया। अब प्रोविंशियल होता है क्षेत्रीय। This newspaper is well known for both national and international news. There are many illegal aliens living in our country. Aliens, विदेशी लोग। The government had been busy with provincial elections. तो गवर्नमेंट थोड़ा सा व्यस्त थी क्षेत्रीय चुनावों में। टॉपिक था ये एडजेक्टिव का। The teacher was very angry at his student। तो किसी व्यक्ति से गुस्सा करते हैं तो with आता है। The president was angry with the members। और the president was angry at the way he had been treated। The president was angry about the mismanagement। तो किसी बात को लेकर जब गुस्सा होता है तो about आता है, mismanagement को लेकर। टॉपिक preposition। Man is the only animal who can talk। इसमें that आएगा, क्योंकि only लग जाता है तो उसके साथ हम that ही लगाते हैं। Do you know the man who is sitting beside the director? या who आ गया। I know the man whom you are talking about। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। और it is only dogs that bark। only के कारण हम that लगाते हैं। टॉपिक था pronoun। He did not know the answer। I did not neither। तो neither did I। neither adverb होता है, उसके बाद पहले verb फिर subject आता है। She likes traveling and so do I। so adverb है, उसके बाद पहले do फिर I, verb फिर subject। और she doesn't like traveling and neither do I। उसे traveling पसंद नहीं है और ना मुझे। टॉपिक था inversion का। When the owner offered tea, the peon denied it। तो denied का मतलब होता मुकर जाना किसी गलत काम से कि मैंने किया है। तो disliked गलत है, declined आएगा, क्योंकि किसी के ऑफर को ठुकराना होता है, प्रपोजल को ठुकराना होता है, रिक्वेस्ट को ठुकराना होता है, उसके लिए हम डिक्लाइन करते हैं। The manager denied that he had bribed the customer। तो इस बात से मैनेजर ने इनकार कर दिया, मुकर गया कि उसने कस्टमर को घूस दी थी।
शी डिसलाइक माई वॉचिंग टीवी। अब डिसलाइक उसे पसंद नहीं है मेरा टीवी देखना। आई हैव डिक्लाइंड देयर प्रपोजल, तो उनके प्रपोजल को मैंने ठुकरा दिया। टॉपिक था वर्ब का। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? आई डोंट सस्पेक्ट सो, तो सस्पेक्ट तो नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो। इज शी वर्किंग विद एन एनजीओ? आई थिंक सो। इज शी वर्किंग विद एन एनजीओ? आई डोंट थिंक सो। नेगेटिव में आई डोंट थिंक सो और पॉजिटिव में आई थिंक सो। टॉपिक था वर्ब का। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो कभी कभी स्पोकन में हम गलती कर देते हैं, रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं आता। रिटर्न वापस आना होता है, बैक भी वापस। तो व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, या तो कहा जाए दे हैव रिटर्न फ्रॉम द बैटलफील्ड या दे हैव कम बैक फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो टॉपिक था सुपरफ्लूअस का, यानी अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे 20 क्वेश्चंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।